नमस्कार सज्जनों, जय श्री राम, सत्य सनातन धर्म की जय। आपने महापुरुषों की कोई तस्वीरों में एक बात देखी होगी कि उनके पास और कुछ भले हो अथवा ना हो, लेकिन हाथों में शस्त्र या कोई अस्त्र उनके अवश्य मिलेगा। भगवान शंकर को अगर आप उनके किसी तस्वीर को उठा करके देखें तो तन पर उनके पास वस्त्र हैं अथवा नहीं है। आप जानते हैं कि वस्त्र तो मिले नहीं बेचारों को, और मृग छाल लपेट लिया, और बैठने के लिए भी कोई सिंहासन नहीं है। चलो कोई बात नहीं, क्या किया, शिला पर बैठ गए, और छत पर कोई छतर नहीं झूल रहा, बस बैठे हैं खुले में हिमालय पर, और शरीर पर कोई साज सज्जा आप देखेंगे कि कोई नहीं है, लेकिन तन पर राख लपेट लेते हैं, सर्पों की माला है, त्रिपुंड लगा लिया है। ऐसा कुछ भी नहीं है जिस चीज को संसार के वैभव के साथ जोड़ करके हम देख सकें। लेकिन पता नहीं क्या छीनने का भय है कि कोई मुझसे छीन लेगा, कुछ है तो है नहीं। लेकिन एक चीज जो हम देखते हैं वह क्या है कि वे अपने हाथ में त्रिशूल अवश्य रखते हैं, और कुछ नहीं है पर त्रिशूल। आप उनकी कोई नन्ही सी तस्वीर में जहां पर वो नन्हे से बालक हों, अब देखेंगे कि बिना त्रिशूल के वह नहीं मिलेगी। अब भगवान श्री राम जी को देख लें, आप कोई भी तस्वीर को देखिए उनके उठा करके, अगर उनका कोई बाल रूप है तो आप देखेंगे कि भगवान श्री राम बिना धनुष बाण के आपको कहीं नहीं मिलेंगे। भगवान कृष्ण हैं, उनके हाथ में शस्त्र है, सुदर्शन चक्र। यहां तक के भगवान शंकर के पुत्र, हालांकि विधिवश उनको मुखाकृति हाथी की है, जो मानव की मुखाकृति नहीं है, तो देखा जाए तो यह उनके लिए एक अवसाद का विषय हो सकता था। अब उनसे कोई क्या जाकर के कुछ छीनेगा। लेकिन आप देखिए कि गणेश जी के हाथ में भी शस्त्र है। और चलो ये तो एक जो पुरुष अवतार है, अगर आप नारी अवतारों में देखें, हमारी परम पूजनीय माता जो ममता की धुरी है, जो कृपा की असीम सागर है, माँ दुर्गा, माँ शेरा वाली माता। अब देखिए, माँ तो जगत जननी है, वह एक चींटी को भी जन्म देती हैं, एक हस्ती को भी जन्म देती हैं, एक खरगोश जो एक बड़ा निरीह प्राणी है उनको भी जन्म देती हैं, और एक भेड़िया जो बड़ा खूंखार जानवर है उनको भी जन्म देती हैं। वे सबकी माता है, और माता भला किसी पर क्या प्रहार करेंगी, आक्रमण करेंगी, किसी का क्या वध करेंगी। लेकिन एक बात देखिए कि वो अष्ट भुजाधारी हैं, और अष्ट भुजाओं में आप एक शस्त्र नहीं, एक से अधिक शस्त्र उनके हाथों में आप देखेंगे। अब माता काली को ले लें, उनके हाथ में शस्त्र हैं। आप 9 देवियों के संपूर्ण रूपों को अगर अवलोकन करेंगे तो सबके हाथ में शस्त्र है। तो क्या सनातन धर्म के पुरोधा, क्या सनातन धर्म की जो नींव रखने वाले हैं, तो वे शस्त्र धारण करके क्या हिंसा का संकेत नहीं दे रहे? क्या उसमें से कुछ ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा कि ये तो हिंसा करते हैं? और हिंसा अगर करते हैं तो सनातन धर्म में हिंसा का स्थान क्या है? ये कुछ समझ नहीं आ रहा ना। चलिए आज इस पर थोड़ी सी विवेचना करते हैं। आपने एक शब्द सुना होगा, अहिंसो परमो धर्मः, कि अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, परम धर्म है। हमारे गांधी जी महाराज तो बहुत बोला करते थे, और दुनिया ने कहा, अरे अहिंसा अपनाओ, किसी का वध नहीं करो, किसी पर प्रहार नहीं करो, किसी को मारो नहीं, सभी को जीने का अधिकार है। हाँ वो तो है, मैं इस सिद्धांत से मैं अपनी स्वीकृति
मैं प्रदान करता हूं। लेकिन गीता का यह श्लोक ये कैसी क्या षड्यंत्र के तहत हुआ है कि गीता के इस श्लोक को आपने आधा ही बोलना है? और हमारे समाज के अंदर बहुत सारे अहिंसा के पुजारी बैठे हैं जो कहते हैं कि नहीं नहीं, हम किसी को मारेंगे नहीं, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। अरे भैया, पूरा श्लोक तो सुनिए। सनातन धर्म कोई ऐसी वैसी अधूरी अपनी बात को समाज के आगे नहीं रखता। वो अगर कोई विचार समाज में स्थापित करता है तो उसका आदि भी होता है और अंत भी होता है। वह अधूरा विचार नहीं देता। सनातन धर्म की यह बड़ी विशेषता है। और हमने क्या किया? हमने आधा श्लोक बोला, अहिंसो परमो धर्मा, जबकि अगले शब्द क्या है? धर्म हिंसा तथैव च, अर्थात अहिंसा माना कि बहुत बड़ा धर्म है, लेकिन जब अहिंसा इसका अनुपालन करने में धर्म की हानि होने लग जाए, समझे? अहिंसा का अनुसरण करने से अगर धर्म की हानि होने लग जाए तो हिंसा कीजिए जनाब। धर्म की स्थापना के लिए अगर हिंसा की गई है तो वह उससे भी उत्तम है। यह हमारी गीता कह रही है। अब बताइए, हिंसा करनी पड़ेगी कब? जब धर्म पर आन पड़ेगी। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध भूमि के अंदर नहीं कह रहे, उद्घोषणा क्या कर रहे हैं? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानो अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब क्या होता है? मैं अपने आप की सृजना करता हूं। प्रत्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम, कि मैं साधु जनों की रक्षा और दुष्ट जनों का संहार करने के लिए मैं आता हूं। तो भैया, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि मैं दुष्ट जनों का मैं संहार करने के लिए, उनको समाप्त करने के लिए आता हूं। और अर्जुन गांडीव फेंका है, निढाल पड़ा है, मैं नहीं करूंगा महाराज, मैं इसमें हिंसा हो जाएगी, लाखों लोग मारे जाएंगे, ये पाप हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, धिगड़ा हो जाएगा। अगर अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म होता, आप इस बात पर अवश्य विचार कीजिए, अगर अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म होता तो अर्जुन तो ऑलरेडी इसका पालन कर रहा है। वो कह रहा है कि मैं नहीं मारूंगा किसी को, ये पाप है, अहिंसा का मैं पालन करूंगा, हिंसा का अनुसरण नहीं करूंगा। तो भगवान कृष्ण अगर इसी सिद्धांत को स्थापित करने के लिए इस धरा पर आए होते तो वो तो कहते, अरे वाह, वेल डन अर्जुन, मैं तो कह ही रहा हूं अहिंसा परमो धर्मा, और तू पहले ही माने बैठा है, तो फिर ठीक है, मेरा तो काम पूर्ण हुआ। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं, बेटा तू क्या जाने हिंसा और अहिंसा में क्या अंतर है। ये जो दिख रहे हैं ना तेरे को, भेड़िए हैं, और भेड़ियों को पुचकारोगे बेटा, हाथ से अगर उनको निवाला दोगे तो ये निवाले को नहीं तेरे पे झपटेंगे। ये ऐसे हैं। इसलिए ये सठ हैं, दुष्ट हैं, और दुष्ट के साथ साधु थोड़ी बना जाता है। सठ के साथ सठ साठ्यम समाचरेत, के सठ के साथ सठ बनना होता है। आपके पांव में कांटा चुभ जाए ना, हाँ आप समझिएगा, अब कांटे को आपके पैर की तली में कांटा चुभ गया है, आप उसको बोलिए, हे कांटा महाराज, ये अनुचित हो गया, आप पांव में लग गए हैं और बड़ा कष्ट हो रहा है, आप तनिक बाहर आइए ना, निकल आइए ना, है ना। तो आपने सोचा कि नहीं आ रहे, तो ये काम करते हैं, फूल पांव पर घिसाते हैं, है ना। अब फूल घिसा कर कहोगे कि कांटा बाहर आ जाएगा, तो कांटा बाहर आता है? नहीं आता। तो कांटे को निकालना है भैया, कांटा ही चाहिए।
कांटा ही चाहिए। अगर कांटे का उपयोग नहीं करोगे तो वह कांटा अंदर चलता चलता पता नहीं कितना आपके अंदर ऐसे बीमारी को उत्पन्न कर दे कि आपको पांव ही काटना पड़े। इसलिए हिंसा कब आप उसका अनुसरण ना करें, कब वह निंदनीय है, जब एक सबल व्यक्ति निर्बल पर अपने अहंकार को पोषित करने के लिए प्रहार करता है, उसका वध करता है, उसको क्षति पहुंचाता है, तो वह हिंसा कहलाती है। अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए, अपने विकारों के पोषण के लिए अगर किसी के ऊपर प्रहार करते हो, दैट्स कॉल्ड हिंसा। लेकिन अगर कोई निर्बल है और कोई सबल उसके ऊपर प्रहार कर रहा है और आप भी उस दृश्य को देख रहे हैं और आप समर्थ होते हुए देख रहे हैं, तो आपका क्या कर्तव्य बनता है? आपके पास तलवार है, आपके पास आधुनिक से आधुनिक शस्त्र है, तो आप क्या कहोगे? नहीं नहीं, वो गरीब को अगर मार रहा है ना, तो मैं उस जो सबल है उसको अगर मार दूंगा तो हिंसा हो जाएगी। अरे भैया, अगर आप ऐसे अहिंसा के पुजारी बनेंगे ना, तो समाज में कितनी हिंसा हो जाएगी, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। इसलिए आप अगर उस समय उस दुष्ट सठ उस प्रलयकारी व्यक्ति को अपने शस्त्रों के माध्यम से दंड देते हैं, तो आप हिंसा करके आप धर्म की धुरी को बरकरार रखते हैं, आप धर्म की धुरी उल्टा बनते हैं, आप धर्म की स्थापना में अपना स्थान देते हैं। और ऐसी हिंसा जो ऐसे धर्म की स्थापना के लिए आपके द्वारा की गई है, वह कतई निंदनीय नहीं है। वह कभी भी आपको निरादर, अपमान की ओर, अपमान का पात्र नहीं बनाएगी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्मो हिंसा तथैव च, कि अगर धर्म की स्थापना के लिए हिंसा करनी है तो वह उत्तम है। इसलिए अर्जुन, तुम खड़े हो जाओ, मार डालो इनको। कोई तेरा चाचा नहीं है, कोई मामा नहीं है, कोई ताऊ नहीं है, कोई गुरु नहीं है। मैं कह रहा हूं ना, कोई तेरे को नहीं कुछ कहेगा। तो अर्जुन खड़ा होता है और भयंकर हिंसा हुई, लेकिन वो धर्म की स्थापना के लिए हुई। इसलिए ये जो अधूरी बातें हैं ना, है ना, जैसे बाइबल के अंदर लिखा आता ना, क्या कि अगर तुम्हारी ये वाली गाल पर, बाईनी गाल पर कोई थप्पड़ मार दे, तो क्या कीजिए? अपनी दाहिनी गाल आगे कर दीजिए, तो बहुत सारे ज्ञानी मिल जाएंगे आपको। हम पादरी हैं, हम जीसस को मानने वाले हैं, भैया अगर ऐसा कोई करे ना, तो ये वाली दूसरी गाल आगे कर दीजिए। अब उनको मार के तो देखो, वो नहीं करेंगे। चलो, अब मान लीजिए हमने इसका अनुसरण कर लिया। मुझे याद आ रही कुछ घटना, एक घटना कि हमारे एक गुरु भाई थे, कहीं सत्संग कर रहे थे, ये श्लोक बोल दिया बाइबल का, कहा कि अगर एक गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो दूसरी गाल आगे कर दे। तो एक श्रोतागण उठे जो थोड़े सठ प्रवृत्ति के थे, कहा कि स्वामी जी, आपने जो कहा कि ऐसा कर लें, तो ये अपने आप पर, स्वयं पर लागू किया है अथवा नहीं? तो स्वामी जी बेचारे अगर कहते कि नहीं किया तो उचित ना होता। कहा कि हाँ किया है, स्वयं पर लागू किया है, तब मैं यहां उपदेश देने के लिए उपस्थित हूं। तो वो व्यक्ति आया, उसने क्या किया? स्वामी जी के गाल पर थप्पड़ मार दिया। स्वामी जी थे 6 फुट के हट्टे कट्टे जवान, चाहते तो वहीं समेट देते मामला। उन्होंने क्या किया? दाहिनी गाल अपनी आगे कर दी। और उस सठ ने सोचा कि अच्छा भाई देखता हूं कि इसने कर तो दी है, थप्पड़ खाएगा कि नहीं खाएगा दूसरा। तो उसने क्या किया? दूसरी गाल पे थप्पड़ मार दिया। अब मार दिया, अब उसने सोचा कि अब तीसरी बार फिर ये करेगा, ये गाल आगे। तो ये इसको क्या पता कि बाबा जी की तो बात उल्टी पड़ने वाली है। तो मैंने कहा 6 फुट के जवान थे, वो तो खूब हृष्ट पुष्ट शरीर था। उन्होंने मेरे ख्याल 10 सेकंड तो लगे नहीं होंगे,
उस दुष्ट व्यक्ति की दुष्टता को ऐसा संहार किया कि उसकी शक्ल पहचाननी मुश्किल हो गई। अरे देखो, ये कह रहे थे कि दाहिनी गाल आगे कर देंगे, मेरे को मारा, मेरे पे हिंसा की, ये की, तो लोग भी उसके पीछे लग गए। हाँ बाबा जी, आपको मारना तो शोभा नहीं देता। तो बाबा जी ने कहा कि भाई मैं तो ग्रंथों के अनुसार ही चलता हूं। तो कहा कि फिर अब चले कहां? आपने दाहिनी गाल आगे कर दी, इसने मार दिया थप्पड़, तो फिर आपने इसको क्यों मारा? कहा कि भैया, बाइबल की इस बात में थोड़ा सा निष्कर्ष अधूरा था। अब जिसने कोई बात सिरे तो लगाई नहीं। लोगों ने कहा कि अर्थात? कहा कि बाइबल में भैया यही तो लिखा है ना कि अगर आपकी बाईनी गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो दाहिनी आगे कर दें, लेकिन ये तो लिखा ही नहीं कि अगर वह व्यक्ति आपकी दाहिनी गाल पर भी थप्पड़ मार दे तो बाइबल ने तो अधूरी बात लिखी। हाँ, लेकिन हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं उसमें बिल्कुल सटीक लिखा हुआ है। जैसे आप श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी द्वारा रचित फारसी में एक श्लोक आता है, चूंकार अजह हम हिलते दर गुजस्त हलालस्त बुर्दन बाशम शीरदस्त, कि अगर शांति के सारे प्रयास असफल हो जाएं, बहुत समझाया कि भैया मत करो मत करो, यह बात अच्छी नहीं है, अगर वह दुष्ट व्यक्ति आपकी सौम्यता को, आपकी नम्रता को नहीं मान रहा और आप पर उल्टे हावी हो रहा है और आपको क्षति पहुंचाने का कुप्रयास कर रहा है, तो आपको साधु नहीं बनना है। क्या? आपको तलवार उठाना बिल्कुल जायज है, कोई पाप नहीं लगेगा। यह बात श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कह रहे हैं और यही बात भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, कि तू सारे धर्मों को मार गोली, जो मैं कहता हूं धर्म सिखा रहा हूं ना, वो धर्म सुन। सारे पाप जो तू कह रहा है कोई पाप नहीं लगेगा तेरे को, मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अरे मोक्ष को जाना ही ऐसे है भैया जैसे मैं कह रहा हूं, हिंसा होती है होने दे, क्योंकि निर्णय करने वाला मैं हूं। दंड देने के लिए, उसका विधान बनाने के लिए आवागमन का जो चक्कर है, सब विधि विधान मेरे ही हाथों में है। इसलिए अपनी परिकल्पना को हटा और जो मैं कहता हूं कि धर्म की रक्षा के लिए अगर शस्त्र उठाना पड़े तो सनातन धर्म यह आज्ञा देता है। लेकिन हां, अगर किसी निर्बल पर आप ऐसा कोई प्रयोग करते हैं तो निस्संदेह निंदनीय है, बिल्कुल निंदनीय है। इसलिए जो कहते हैं कि शस्त्रों का त्याग करो, बिल्कुल नहीं। श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज, उन्होंने जो कृपाण दी है, शस्त्र दिया है। और आप देखिए, जो मैंने आरंभ में कहा था कि भगवान शंकर की तरह भले आपके पास रहने के लिए स्थान ना हो, बैठने के लिए एक सिला भर हो, छत पे कोई घास फूस की भी आपको छाया ना मिल रही हो, लेकिन एक त्रिशूल इत्यादि आपके पास अवश्य होना चाहिए, क्योंकि धर्म यही सिखाता है। इसलिए इस भ्रम में मत रहिएगा। अगर आप दुष्ट के साथ दुष्ट नहीं बनेंगे ना, तो फिर वो दुष्ट आपको क्या करेगा, मैं इसका मुझे नहीं पता। आप कल्पना करके देखिए जो आज समाज में हो रहा है। इसलिए सिद्धांत का अनुसरण कीजिए। इसलिए जो धार्मिक ग्रंथ हैं, वेद पढ़ो, आप श्री गुरु ग्रंथ साहब पढ़ो, आप गीता पढ़ो, आप उपनिषद पढ़ो, आप व्याकरण पढ़ो, आपको सटीक जानकारी मिलेगी। और ऐसे ग्रंथ नहीं जिसमें आधी अधूरी बात लिखी है। अब इशारा तो आप समझते हैं, समझ गए। इसलिए इतना कहते हुए मैं आशा करूंगा कि आप ज्ञान से जुड़िए, आप धर्म से जुड़िए और उसकी स्थापना करने के लिए जो करना पड़े, जो एक महापुरुषों के द्वारा निर्धारित किया हुआ है, आप उस पर अवश्य चलें। इतने कहते हुए सभी को शुभकामनाएं। और हाँ,
एक निवेदन है, अगर कुछ अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य अपना कोई विचार दें कि हमें यह बात अगर नहीं अच्छी लगी तो मैं उसका उत्तर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और अगर अच्छा लगा है तो आप बिल्कुल आगे बढ़ें और इन विचारों को समाज के अंदर प्रेषित करें। इतना कहते हुए हो सब्सक्राइब और क्या बोलते हैं उसको, लाइक। समझ आया है, अच्छा लगा है तो बिल्कुल करें, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इतने कहते हुए सभी को जय श्री राम, सत्य सनातन धर्म की जय। धन्यवाद।